नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए। कट्टर ईमानदार यानी ब्रह्मांड का जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलता है, अरविंद केजरीवाल, उसके शीश महल में जो हुआ है वो कल पीडब्ल्यूडी, जो दिल्ली सरकार का ही एक विभाग है, उसने एक लिस्ट जारी की है कि केजरीवाल कितने ऐशो आराम में रहता था। और इतना ही नहीं, किस तरह से केजरीवाल जो टॉयलेट सीट हैं वो उठाकर ले गया। तो क्यों ले गया, क्या कारण है, इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन ये व्यक्ति जो दिल्ली की जनता को और देश की जनता को अब तक मूर्ख समझता रहा, अब तक पागल बनाता रहा और भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकलकर अपनी पार्टी को जिसने खड़ा किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़कर दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बना, तो क्या कारण है कि आज इस व्यक्ति के बारे में बात करते हुए शर्मिंदगी भी महसूस होने लगती है। ढीली ढाली शर्ट पहनकर, पैरों में हवाई चप्पल पहनकर और 5 रुपए का पेन जेब में लगाकर जब रिनोल्ड का ये चलता था वैगनार में, तो लगता था वाकई ये आम आदमी है। उस वक्त लगता था 2013-2014 में ये व्यक्ति देश की राजनीति को बदलने के लिए आया है। अन्ना आंदोलन की उपज केजरीवाल आज इतने नीचे गिर गया कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदियां लगाई कि तुम सचिवालय नहीं जा सकते। फिर भी अगर आज कुछ लोग इसको ईमानदार मानते हैं तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके ऊपर पाबंदियां लगाई थी कि ये सचिवालय नहीं जा सकता और किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह मालूम था कि इस व्यक्ति ने घोटाला किया है। आर्टिकल 21 के आधार पर इन लोगों को जमानत तो मिल गई, जीने के अधिकार के तहत इन लोगों को जमानत मिल गई। ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, इस वजह से इन लोगों को जमानत मिल गई। लेकिन ये जेल से बाहर आने के बाद किस तरह की नौटंकी कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हमें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है। इनको छोड़ा नहीं है। ये केजरीवाल इस्तीफा नहीं देता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बांस चढ़ा दिया था। ये जो मनीष सिसोदिया पदयात्राएं करता है, दिल्ली की जनता को आज भी भ्रमित कर रहा है। इससे कोई पूछने वाला नहीं है कि ये एक हफ्ते में 2 बार थाने में साइन करने क्यों जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बांस चढ़ा दिया है कि तुम देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें हर हफ्ते हाजिरी लगानी पड़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं 338 करोड़ रुपए की ट्रेल माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना ने इनकी पकड़ी थी। ये जो इन्होंने कांड किया दिल्ली शराब घोटाला, उसमें जितने भी लोग गिरफ्तार हुए उन्हें आर्टिकल 21 के तहत ही जमानत मिली है, ना कि केस में मेरिट के आधार पर इनको जमानत मिली है। तो जब मुख्यमंत्री पद से व्यक्ति केजरीवाल इस्तीफा दे देता है, फिर घोषणा करता है कि मैं शीश महल भी छोड़ दूंगा। शीश महल छोड़ने के बाद जब इसकी मिसेज चाबी सौंपती है पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को, तो उससे आधे घंटे बाद चाबी भी ले ली जाती है। चाबी आतिशी के पास दे दी जाती है। आतिशी चूंकि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री है,
तो आतिशी अपना सामान शिफ्ट कर लेती है। भाई तुम्हारे बाप का आवास है वो कि तुम जब चाहोगे इसको ताला लगा दोगे, जब चाहोगे किसी दूसरे को चाबी दे दोगे। आप किसी होटल में भी जाते हैं तो आप जब चेक इन करते हैं तो वेटर होता है, और जब चेकआउट करते हैं तो वेटर छानबीन करता है, देखता है कि माल सही सलामत है नहीं, कमरे का कोई तोड़फोड़ तो नहीं हुई है, कोई सामान चोरी तो नहीं हो गया है। तो आप चाबी कहां देते हैं? रिसेप्शन पे देते हैं या वेटर को देते हैं कि हमने रूम छोड़ दिया है। तो जिसमें केजरीवाल रहता था वो तो दिल्ली के सीएम का आवास भी नहीं था, वो तो पहले 3 कमरों का एक फ्लैट हुआ करता था, जिसको कोरोना काल में इसने तोड़कर 4 फ्लैटों को मिलाकर जो 3 फ्लैट और थे उनको भी तोड़फोड़ करवा दी गई, और कोरोना काल के अंदर एक शीश महल बनवा दिया। क्योंकि ये व्यक्ति जानता था कि मैंने दिल्ली की जनता को एक चीज खून लगा दी है, उनके मुंह को खून लगा दिया है फ्री बिजली फ्री पानी का, तो ये जनता मुझे वोट करती रहेगी और मैं तहां उम्र इस शीश महल में रहता रहूंगा दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर। लेकिन इसको यह मालूम नहीं था कि एक दिन इसको इस्तीफा देना पड़ेगा, शीश महल खाली करना पड़ेगा। और जब पीडब्ल्यूडी की टीम ने इसको बांस चढ़ाया, भाई चाबी हमारे को चाहिए, हमें उस शीश महल की, उस आवास की फोटोग्राफी करनी है, सामान देखना है कि क्या क्या सामान उसमें है। अगर आतिशी को बंगला चाहिए तो आतिशी हमें लेटर लिखेगी, हम उसको आवंटन करेंगे। तो अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जब शीश महल का मौका मुआयना किया, वहां पर एक लिस्ट बनाई क्या क्या सामान इस आवास में है, और उसके बाद जब कल लिस्ट जारी होती है पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा तो उसमें पाया जाता है कि टॉयलेट नहीं है, कमोड नहीं है, 10 से 12 लाख रुपए की सेंसर युक्त कमोड इस आम आदमी ने शौच के लिए बनवाई थी। जब हम सुबह निवृत्त होते हैं उस कार्य के लिए इसने 12 लाख रुपए एक कमोड के लिए खर्च कर दिए, सेंसर युक्त कमोड, जो ठंडा पानी, गर्म पानी, सीट की एडजस्टिंग, किस तरह की कमोड लगवाकर यह व्यक्ति अपने आप को कह सकता है कि मैं आम आदमी हूं। दिल्ली के जनता का पैसा शौच करने के लिए, पोटी करने के लिए इस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए की कमोड लगवा दी। अपने शीश महल में पानी की पाइप फिटिंग के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इस व्यक्ति ने। यह तो जाहिर है कि 15 करोड़ रुपए कोई रकम होती है कि नहीं होती है। उस 15 करोड़ रुपए में भी इसने कमीशन खाई होगी। कितना भी बड़ा बंगला हो, 15 करोड़ रुपए की पाइप फिटिंग कैसे हो सकती है? 8 से 10 लाख रुपए का एक पर्दा, 1 करोड़ 2 लाख रुपए के पर्दे लगवा दिए इसने शीश महल में। 73 लीटर की कॉफी मशीन का क्या कार्य था उसमें शीश महल के अंदर। वॉशिंग मशीन जो ली गई वो 2.5 लाख रुपए की ली गई, और 4 लाख रुपए की मसाज चेयर ली गई। तो आप सोचिए दोस्तों, क्या ये आम आदमी है? दिल्ली की जनता को, देश की जनता को मूर्ख बनाने वाला ये व्यक्ति आम आदमी ऐसे कार्य करता है। और जो सीबीआई जांच चल रही है शीश महल पर, उसमें कमोड ही उठाकर ले गया, क्योंकि सबसे धूर्तता का कार्य इसने यह किया कि कमोड नहीं होगी तो जांच अधूरी रह जाएगी और इसके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हो पाएगा।
जब ये IRS ऑफिसर था तो क्या इसके पास, इसको उस वक्त भी कोई फ्लैट आवंटित किया होगा सरकार ने, तो क्या इसके पास पहले वॉशिंग मशीन नहीं थी? क्या उस वक्त भी इसके पास मसाज चेयर थी? क्या 15 करोड़ रुपए की पाइप फिटिंग कोई व्यक्ति करवा सकता है? 15 करोड़ रुपए में कितने बड़े बड़े बंगले बन जाते हैं, और ये सिर्फ पाइप फिटिंग के नाम पर खर्च कर देता है। 2-2 ओवन इसके यहां पाए जाते हैं 50 लीटर के। क्या कार्य करता था ओवन के अंदर? ये सोचना इस देश के व्यक्तियों को भी है। आप और हम जैसे लोग ऐसे व्यक्तियों को वोट देकर बड़ा बना देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उस व्यक्ति में और हम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम अंधे हो जाते हैं फ्री पानी फ्री बिजली के चक्कर में, और ऐसे लोगों को गद्दी सौंप देते हैं। और आज ये जनता का खून चूसने वाला व्यक्ति दिल्ली के बजट को घाटे में ले आया है। 31 साल जिस विधानसभा को बने हुए हो गए, वहां कभी दिल्ली का बजट घाटे में नहीं रहा। आज 7,000 करोड़ रुपए का घाटा उस बजट में हो रहा है। एक बोतल पर एक बोतल फ्री की योजना शराब में इसने लागू की थी या नहीं की थी? पर इससे कोई पत्रकार पूछने वाला नहीं है, क्योंकि 550 करोड़ रुपए का बजट विज्ञापन के नाम पर खर्च करता है। क्या इसको इतनी सेंस या तमीज नहीं थी? ये कहता है मैं पढ़ा लिखा हुआ इंसान हूं, कि गरीब व्यक्तियों के लिए एक दूध के पैकेट पर एक दूध का पैकेट ये फ्री कर देता। शराब में कमीशन खानी थी, अपनी पार्टी का विस्तार करना था, तो ये व्यक्ति दिल्ली शराब घोटाला करता है। वो घोटाला भी कोरोना काल में हुआ, और शीश महल घोटाला भी कोरोना काल में हुआ। आप रहिए, बड़े से बड़े बंगले में रहिए, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 15 करोड़ रुपए की पाइप फिटिंग कैसी होती है? सेंसर युक्त कमोड कैसे होते हैं? आप नीली शर्ट पहनकर 44 नंबर की ये व्यक्ति शर्ट पहनता है, जबकि इसका साइज 36 नंबर का है। अपने आप को दिखाता है कि मैं एक आम आदमी हूं। तो ये खुद ही चोर बन गया। ये जो व्यक्ति कहता कुछ है, करता कुछ है, और आज भी दिल्ली की जनता को बरगला रहा है कि भाजपा वाले सारी स्कीम बंद कर देंगे। अरे स्कीम तो अपने आप ही बंद हो जाएंगी। जब दिल्ली का बजट घाटे में चला गया तो स्कीम तो अब अपने आप ही बंद हो जाएंगी। तो ये व्यक्ति, भ्रष्टाचारी व्यक्ति, दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री, अब खुद ही चोर बन गया। सेंसर युक्त कमोड शीट उठाकर भाग गया, और देश की जनता को, दिल्ली की जनता को आज भी बरगला रहा है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को फिर से दिल्ली की जनता चुनने वाली है? यह सोचना अब दिल्ली की जनता का कार्य है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।